औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो सब भाइयों को मेरा सलाम। तो आज जी कल तो मैंने व्लॉग बनाना था लेकिन कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर सका यार। उसकी वजह ये थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी, और जब मेरे मोबाइल की बैटरी होती है ना 20% से कम, तो माशाल्लाह से कैमरा ऑन ही नहीं होता इसके अंदर। तो कोई नहीं, अल्लाह देगा जी, नया मोबाइल भी देगा माशाल्लाह से। मक्की का रेट क्या बताएं यार आपको। पाकिस्तान के अंदर ना जो होती है ना स्टेबिलिटी, वो तो है ही नहीं, बराए नाम है। ऐसे है जैसे अब देखें ना, मक्की का रेट आज से 10 दिन पहले था 5000 और अभी 50% डाउन हो के 2500 पे आ गया। तो कोई है पूछने वाला? कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, ये कोई तरीका तो नहीं है यार हो 100 को ऊपर नीचे हो जाए, 200 हो जाए, आप 2500 से 5000 पे लेके क्यों गए? अगर 2500 पे ही लेके आना था। अब जिन्होंने बेच लिया वो कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र है। अब जिनकी रह गई उनको टेंशन है यार, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि अभी जैसे रात को बजट आया, जो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए थी ना, बिजली हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, उन्होंने कहा भाई वो हमारे अंडर ही नहीं है। वो जी ओगरा ने बताना होता है कि क्या चीज़ महंगी करनी है, क्या सस्ती करनी है, उन्होंने वो प्लान देने होते हैं। हमारे अंडर ये चीज़ नहीं आती। तो होता है ना कोई चीज़ सस्ती की हो ना जी, कोई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी को भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला। जो जिस मतलब कि जो कह रहे थे ना कि ये रिलीफ दिया आपको, ये रिलीफ, वो भाई किसी के काम का ही नहीं है माशाल्लाह से। कोई पूछने वाला तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो कल सारा दिन जी नहरी पानी लगाया, पानी तो व्लॉग का आपको बताया, बैटरी लो थी नहीं बना सका। तो आज बताता हूँ आपको माशाल्लाह से छलियाँ जो हमारी है ना, जो हमने सूखने के लिए डाली हुई हैं, कोई सूख गई हैं और कोई रहती हैं। और उनमें से जो हमने लगाए हुए थे तकरीबन 4 बीज मक्की के। कितने बीज लगाए हुए थे? 4। एक लगाया था 63-17 के बाद लगाया था हमने 63-21 के बाद लगाया 14-29। अब बताएंगे आपको सबसे बेस्ट सीड कौन सा है इनमें से। जो मैंने देखा है परफॉर्मेंस के लिहाज से, हमारी जो ज़मीन थी मैक्सिमम वो कमाद वाली थी, और जो कमाद वाली ज़मीन होती है ना, उसकी जान है ना वो थोड़ी सी कम होती है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी कमी होती है। ये जो मक्की है ना, और माशाल्लाह से स्पैरो के काम चेक कर रहे हैं, जैसे ही मैं आया वो भी मेरे साथ साथ है। ये वाली छली है जी 14-29 की, और ये कमाद वाली हमारी मक्की है, और माशाल्लाह से अच्छी लेंथ है और अच्छी छली है। तो अभी तकरीबन ये सूख गई है, इंशाल्लाह उम्मीद आज भराई करके ना तो इसकी मुकम्मल जो है ना दानों की शक्ल में लेके आते हैं। आज मशीन लगाएंगे इंशाल्लाह, आज लगाएंगे। और ये वाला बीज है जी, ये बीज है लोकल सा, वो भाई लेके आए थे, सोनी धरती का कोई था वो। तो इसकी छली भी माशाल्लाह से ठीक है। तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है 70-24 की छली, इधर पड़ी हुई होगी, माशाल्लाह से अच्छी छली है 70-24। ये चेक करें, ये जी है 70-24 की छली, अच्छा खासा मोटा दाना है। तो ये भी तकरीबन अच्छा सीड है। और इंशाल्लाह ना जो हमारा सबसे अच्छा इस दफ़ा सीड रहा है ना, मतलब कि वो है 14-29 और 63-17। तो इंशाल्लाह आज हम लगाएंगे मशीन, और जैसे ही मशीन लगाई ना तो आपको दिखाएंगे कि कौन सी बेस्ट रही है, किसकी एवरेज सबसे ज़्यादा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एवरेज आनी है इसकी। माशाल्लाह से छली देखें ना, तकरीबन 10 इंच की छली है। तो सबसे ज़्यादा एवरेज 14-29 की उम्मीद है। लेकिन आज इंशाल्लाह मशीन लगाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। आज इलाकों में हल्दी काश्त नहीं होती, हमारे इलाके में हल्दी की काश्त होती है। तो अभी ना मतलब कि जो फार्मर है वो अपडेट हो गया। अब हमने क्या किया हुआ है, ये है मक्की 63-17, इसकी हाइट वगैरह छोटी रहती है, ये देखें। अब थोड़ा सा सूंडी का मसला बना, लेकिन माशाल्लाह से छली ऊपर तक भरी हुई है। तो इसके अंदर हमने हल्दी काश्त की हुई है, ये नज़र आ रही है नीचे। मतलब कि एक ही ज़मीन के अंदर हमने 2 फसलें ऐसी काश्त की हुई हैं, जो कि अक्सर लोग होते हैं वो दोबारा मतलब कि ना ज़मीन को बना के और दोबारा काश्त करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, पहले हल्दी की कराई की है, उन्हीं हल्दी की खेलों के ऊपर हमने मक्की की काश्त की है। तो अब क्या करेंगे, जो मक्की की छलियाँ होंगी वो सिर्फ उनकी छलवाई करवा के वो हम बाहर निकाल लेंगे, और जो बाकी होगी मक्की उसको खड़ी रहने देंगे। वो जब सूख जाएगी, मतलब कि जब सूख जाएगी वो बन जाएगी, खाद ही बन जाएगी, उसको फिर कटाई करवा के उसके अंदर ही फेंक देंगे, और वो गल सड़ के भाई वो भी खाद बन जाती है। तो अभी जो फार्मर है पहले की निस्बत भाई अपडेट हो गए। लेकिन माशाल्लाह से हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इतना सा भी कहीं ना रिलीफ दे रही हो, कोई रिलीफ नहीं दे रही है।
लोगों को बिजली की मोटरों के बिल जो आ रहे हैं ना, 1.5 लाख रुपया एक माह का बिल आ रहा है। तो अभी जैसे अभी मैं रेट का बता रहा हूँ, अगर आपने रखना है यार उसको स्टेबल रखें, चाहे उसको 3000 पे स्टेबल रखें, किसी भी फसल का जो रेट है। अब फ़ायदा किसान को नहीं है, फ़ायदा मिलने वालों को है, फ़ायदा उनको है जिन्होंने स्टॉक करनी है। अब किसान तो गरीब वो है जो उसकी जमा पूंजी होती है ना, वो अपनी सारी फसल पे लगा देता है, सारी अपनी जमा पूंजी को फसल पे लगाता है। और होता क्या है, क्योंकि वो अब फसल स्टॉक नहीं कर सकता, उसके पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो उनसे ख़रीदते हैं वो स्टॉक कर लेते हैं। अब किसान को तो पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अगली फसल भी काश्त करनी होती है, अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है, सब कुछ करना होता है। अगर वो स्टॉक कर ले तो अगली फसल कैसे काश्त करेगा। अब इतने अच्छे तो आड़तों वालों भी नहीं होते, वो मुश्किल से उनको जब खर्चे की कमी हो जाती है, मुश्किल से खर्चा देते हैं उनको कि आप ये लें, ये खर्चा ले लें तो आप अपनी फसल काश्त कर लें। तो कोई भी कहे ना कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में पूछने वाले ने, इंडिया में जो भी है ना भाई, किसान खुशहाल है। देखिए ना, इंडिया में चले जाए, हर मतलब कि सिख के घर के अंदर जो भी किसान है ना, उसके घर के अंदर गाड़ी ज़रूर है, अच्छा ट्रैक्टर ज़रूर है। और हमारे यहाँ क्या है, ट्रैक्टर आ रहे हैं देगी भाई, जैसे ही कोई 2 ट्रैक्टर लगा के जोर लगाते हैं अंदर से, क्या कहूँ मैं, 2 टोटे हो जाता है वो। ये माशाल्लाह से पाकिस्तान है, ना कोई पूछने वाला है। और मेरा बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को बंदा छोड़ जाए। अच्छा तो यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, दर्जा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी जो फील हो रही है वो तो ऐसी हो रही है जैसे भाई 50 डिग्री का है। तो मैं जी आज लेके आया हूँ जानवरों को, तो रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई यार, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सांस नहीं आ रहा, घुटन हो रही है। तो ये देखें भाई, आज कुर्बानी के जानवर फिर मैं लेके आया हूँ। एक ये भाई साहब खड़े, और मुझे लग रहा है कि इनको खोलना पड़ेगा अभी, क्योंकि इन्होंने अपनी जो रस्सी है ना वो चेक करें उसका क्या बना दी है। इसको खोल ही देते हैं यार ना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ वाला बैठा हुआ है उधर, तो मुझे लग रहा है कि जो ना पैरों के नीचे गर्मी ज़्यादा है, इसको खोल ही देते हैं। चल जा भी, तुझे भी आज़ाद कर दिया इसको खोल दिया क्योंकि ये भी छाँव में चला जाए। और मुझे लग रहा है कि गर्मी इनको भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ओए रोटी नहीं खाई तूने? अच्छा यार ना, मुझे लगता है जो जैकी है ना, ये गर्मी बहुत ज़्यादा फील करता है, बहुत ज़्यादा फील करता है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको पानी पिलाते हैं तो इसको सांस आए, क्योंकि ये जो है शायद इसकी जो बाल है ना, स्किन के जो ऊपर बाल हैं इसके, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो मुझे लगता है उनकी वजह से ये गर्मी है ना, तो वो ज़्यादा फील करता है। अभी पता चल गया, मालिक पानी लेके आ गया, साथ ही राज़ी हो रहा है। तो पीछे हो जा, रुक जा रुक जा रुक जा, सबर पीछे बेटा। पहले मुझे ना बर्तन साफ़ हो गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ साफ़, अभी हो गया साफ़। अभी इसके अंदर डालते हैं पानी जी, चल पी ले। ये चेक करें, बड़ी प्यास लग गई थी भाई। माशाल्लाह से ना बहुत 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 ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसको प्यास लगी हुई थी, कि शायद गर्मी ज़्यादा है इस वजह से। अभी चेक करें ना, पानी पिए जा रहा है तब का। और स्पैरो को तो मैंने आज़ाद किया हुआ है, इसकी जो चेन है वो उधर ही पड़ी हुई, वो उसके साथ ही, वो जो किला था इसका उसके साथ ही लगी हुई है, वैसे इसको खोल दिया था। और ये बाहर भी साथ घूमती है, जब दिल करता है बाहर चली जाती है। अक्सर हमारा दरवाज़ा खुला ही रहता है, वो देखे ना खुला हुआ, तो ये बाहर चली जाती है जब दिल करता है इसका। इसको आज़ाद किया हुआ। मैंने कहा यार ये ना जैकी की निस्बत इसकी जो हाइट शाइट थी वो नहीं बढ़ रही थी, दूसरा इसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसे खोल दिया। अभी देखें क्या हो गया, पी ले तू भी, पी ले। क्या ये देखें, लाडियाँ करती है। अभी मालिक आए मुझे छेड़े, ये देखें, ये देखें, ओए पीछे पीछे पीछे, नहीं मैंने नहीं टच करना तुझे। जैकी तब का लगा हुआ है पानी पीने, और अभी तक पानी पिए जा रहा है। तो जिस लिहाज से भाई गर्मी है ना, मैं सोच रहा हूँ, अभी आज है जून की 10 तारीख, तो अभी जुलाई आना है, इसका भी बाप है वो गर्मी में।
तो पता नहीं क्या बनेगा। दूसरा यार जो हमारे पैनल्स है ना, हो सकता है आज इनकी सफाई करें। जिन्होंने ये सोलर मोटर लगाई है ना, वो बता रहे थे कि इनकी सफाई एक दफ़ा ऐसे करनी होती है कि इनको सर्फ के साथ धोना पड़ता है, क्योंकि अक्सर का जो इसकी धूल या मिट्टी होती है ना, वो इसके ऊपर मुकम्मल जम जाती है। आज ओकरा भिंडी की कटिंग भी करनी है। काफ़ी दिन हो गए भिंडी की तोड़ाई है ना वो की नहीं है हमने।